और अब वक्त आ गया है आज के विशेष पॉडकास्ट का। इसमें हम जानेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत का विजन अब एआई के क्षेत्र में एक सशक्त डिजिटल तस्वीर उकेर रहा है। इस विषय पर डीडी न्यूज ने गहना एआई के संस्थापक डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस खास पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। कभी दुनिया की ताकत सेनाओं और हथियारों से तय होती थी, फिर दौर आया तेल, अर्थव्यवस्था और परमाणु शक्ति का। लेकिन अब लगता है कि जो देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नियंत्रण करेगा वही भविष्य की दिशा तय करेगा। जिस देश ने यूपीआई और आधार के जरिए डिजिटल रेवोल्यूशन की नई परिभाषा लिखी, क्या अब वही भारत एआई की दुनिया में भी अपनी संप्रभु पहचान बनाने जा रहा है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि एआई अब सिर्फ मोबाइल ऐप या चैटबॉट की टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, साइबर वॉर, डेटा और वैश्विक प्रभाव का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। और ऐसे समय में जब दुनिया की बड़ी शक्तियां अपने अपने एआई मॉडल और डिजिटल साम्राज्य खड़े कर रही हैं, तो वहीं भारत भी अब दूसरे देशों पर निर्भर ना होकर खुद का एआई मॉडल तैयार कर रहा है, जो मजबूती के साथ अपना सोवरेन एआई बनाकर दुनिया को नई दिशा देता नजर आ रहा है, जो बदलते भारत की सशक्त तस्वीर पेश कर रहा है। और इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती जी मौजूद हैं, फाउंडर और चीफ साइंटिस्ट हैं गहना एआई लैब में। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ उत्पल जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि किस तरह से गहना एआई बाकी एआई से अलग कुछ करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब हम फॉरेन एआई की बात करते हैं, यानी कि विदेशों पर जो एआई है उसकी निर्भरता कम हो, उस दिशा में कैसे गहना एआई आगे टेक्नोलॉजी को लेकर और भारत जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की जो कवायद है उसको लेकर, इन दोनों चीजों को साथ में लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह से डिफरेंट कर रहा है? तो गहना जो एआई है ये भारत में बनाया हुआ, भारत का साइंटिस्ट लोगों ने बनाया हुआ मॉडल है। और ये मॉडल को भारत का जो डेटा है उससे ट्रेन किया गया है और ये हमारे कॉम्प्लीटली कंट्रोल में है। अभी जैसे कि बाकी जितना भी मॉडल, आपने सही बोला कि बाकी मॉडल जितना भी है फॉरेन मॉडल, वो क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे जो क्रिटिकल सेक्टर है, जैसे कि डिफेंस हो गया, हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, या कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स है, वो सब क्षेत्र में हम लोग फॉरेन मॉडल के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल पे नहीं है। वो हमारे जो पॉलिसीज है, रेगुलेशंस है, उसको समझते नहीं है, हमारे लैंग्वेजेस को समझ, हमारा लैंग्वेज इतना डाइवर्स है। तो गहना इसीलिए अलग है क्योंकि ये भारत में विकसित हुआ मॉडल है, भारत का साइंटिस्ट लोग ने बनाया है, सब कुछ अपना है। एक हमने देखा है ज्यादातर जो एआई के मॉडल्स होते हैं वो एलएलएम पर होते हैं, बट ये एसएलएम पर है, ऐसा क्यों और इसके पीछे का क्या रीजन है? तो एलएलएम जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो ये बहुत बड़ी मॉडल होता है। इसको जो ट्रेन किया जाता है ये ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स में ट्रेन किया जाता है। लेकिन इसको ट्रेन करने के लिए इसका जो खर्चा है ये भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसे का ज़रूरत है। और हर एक जगह में इसका ज़रूरत भी नहीं होता, क्योंकि एलएलएम जो है उसको, ये सब जनरल पर्पस मॉडल है। तो ये जनरल पर्पस के लिए तो अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी एक टेक्स्ट को समराइज कर देना, कुछ भी चीजें एक लिख देना, ये सब कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर स्पेसिफिक डोमेन का बात करते हैं, जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस डोमेन के लिए, तो उसमें स्पेशलाइज्ड मॉडल का जरूरत होता है। तो स्पेशलाइज्ड मॉडल के लिए हमको इतना बड़ी मॉडल का जरूरत नहीं होता है। उसको अगर बैंकिंग के बारे में अच्छा नॉलेज है और बैंकिंग का डाटा से अगर हम लोग, लेकिन भारत क्योंकि बहुत बड़ा देश है, तो ऐसे में इतने बड़े देश में अगर हम एसएलएम जैसे मॉडल के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो सिक्योरिटी है वो कितनी बहुत ज्यादा पुख्ता हो पाएगी, या उस पर हम कितना ये चैलेंजिंग रहेगा कि जो सिक्योरिटी है उस पर्पज से अगर हम देखें तो इस मॉडल को बहुत ज्यादा विकसित करने की जरूरत जो पड़ती है वो नजर आती है? आप क्या कहेंगे? तो सिक्योरिटी जो पैरामीटर्स है ये मतलब कितना बड़ी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो सिक्योरिटी तो लगाना ही पड़ेगा हर एक मॉडल के लिए, चाहे वो एलएलएम हो या स्मॉल लैंग्वेज मॉडल एसएलएम हो। अब जो एआई मॉडल्स बन रहे हैं वो कैसे इन चीज़ों को और ज़्यादा पुख्ता करते हुए नजर आते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी को लेकर डीप फेक जैसी चीज़ें ना हो और लोगों को सही जानकारी सही समय पर मिल सके, सही तरीके से मिल सके, इसके लिए किस तरह से अलग अलग वेरिएशंस रखे गए हैं?
तो अभी जो हमारा एक मॉडल पे काम कर रहा है जिसको गहना साइबर माइंड बोलते हैं, तो ये साइबर सिक्योरिटी के लिए है। तो ये साइबर सिक्योरिटी क्या है, ये साइबर सिक्योरिटी जितना भी इंसिडेंस हुआ है ये सब डेटा से ये मॉडल को ट्रेन किया गया है। ठीक है। तो ये मॉडल के अंदर अभी वो इंटेलिजेंस है कि कोई भी नई साइबर ऐसा थ्रेड आ जाए उसको वो पकड़ सके सही टाइम पे और नोटिफाई कर सके कि ये ऐसा एक थ्रेड है, तो इसको हम लोग पहले से ही उसको कैसे हम लोग कॉम्बैट कर सके। तो वो मॉडल पे हम लोगों का काम चल रहा है। अलग अलग तरह के जो हैकिंग के जो मामले सामने आते रहते हैं, क्या उस दिशा में भी यहाँ पर गहना एआई कुछ काम करता हुआ नजर आता है? कैसे आप हैक प्रूफ इसको पूरा बनाते हुए नजर आएंगे अगर कोई नई टेक्नोलॉजी और विकसित होती है तो? हाँ जी, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एडाप्टिव सिस्टम। एडाप्टिव सिस्टम मतलब क्या है, ये सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडाप्ट कर, खुद सीख सकता है, खुद अडाप्ट हो सकता है। तो जब भी ये कह सकते हैं एबनॉर्मलिटी, तो कोई भी एबनॉर्मलिटी अभी होता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है बहुत देर रात को, कोई एक ऐसा कंट्री में जो कंट्री में नॉर्मली वो जो आदमी है वो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, तो ये कहना जो है बहुत जल्दी से पकड़ सकता है कि ये थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी है, नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तो उसी के आधार पर वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि। और ये जो आजकल हम देख रहे हैं कि डेटा लीक के मामले भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो डेटा सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से आपका जो आपने जो एक सिस्टम बनाया है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से मॉड्यूल किया है कि इस तरह की कोई दिक्कतें लोगों के सामने ना आए कि अगर उनका डेटा किसी तरह से ज्यादा सेफ रहे, लीक ना हो पाए? हाँ, तो डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान दिया गया है। हमारा जो डीपीपी एक्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग पूरा ध्यान देके गहना को बनाया गया है कि किसी का पर्सनल डेटा को हम लोग ऐसा एक्सपोज ना करें, यूज ना करें या कोई हैक ना कर पाए। तो वो पूरा हम लोग इसमें ख्याल रखा गया है गहना इनिशिएटिव। और जैसे अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग बोलचाल है, भाषा शैली है, और जैसा हम देखते हैं कि हमारा जो देश है वो विविध संस्कृतियों को समेटे हुए है, तो उस तरफ किस तरह से आप, क्योंकि इतिहास से आज को कनेक्ट करते हुए और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी आप बना रहे हैं, तो वहां पर किस तरह से इन तीनों चीजों को मैच किया जा रहा है? तो यही हमारा मतलब प्रोडक्ट का जो फ्यूचर जो प्लान है यही है। तो अभी तो हम लोग इंग्लिश और हिंदी ये दोनों लैंग्वेज पे मॉडल को ट्रेन किया गया है। ये समझ सकता है, इसका जितना भी जार्गन्स है वो समझ सकता है, और कुछ हद तक क्या हमारा जो कल्चर्स है डिफरेंट स्टेट के, ये भी उसको समझ सकता है। लेकिन बाकी लैंग्वेज में हम लोग अभी काम कर रहे हैं और हम लोग कुछ महीनों में कुछ और लैंग्वेज ऐड कर रहे हैं और 4-5 लैंग्वेज ऐड कर पाएंगे। ऐसे में गहना एआई में ऐसी क्या अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर आज की हम बात करें तो स्टार्टअप्स कई सारे इंडिया में निकल रहे हैं और एआई को लेकर तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, तो ऐसे में गहना एआई बाकी स्टार्टअप से अलग क्या कर रहा है अगर हम बात करें तो गहना एआई का जो स्पेशलिटी है वो है पहले स्मॉल लैंग्वेज मॉडल की। हम लोग क्या चाहते हैं कि बहुत ही कम खर्चे में हम लोग ऐसा एफिशिएंट मॉडल लेके आए जो मॉडल का रीजनिंग एबिलिटी हो। जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी होना बहुत जरूरी है आज का मॉडल का। ये टेक्स्ट जनरेशन मॉडल नहीं है, रीजनिंग एबिलिटी हो। और हम लोग ये टारगेट करेंगे कि हम सेक्टर जितना भी है, हमारा इंडस्ट्री जो जितना है उसको हम लोग हेल्प कर सके, उसका जो नीड है उसको हम लोग कैटर कर सके। तो ये हमारा स्पेशलिटी है। अभी टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो गहना का कोई टेक्नोलॉजी इतना कम पैरामीटर से ट्रेन होने के बाद भी गहना में वो रीजनिंग एबिलिटी लाने के लिए हम लोग लाया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी रीजनिंग एबिलिटी मॉडल देखिए ट्रिलियन पैरामीटर्स के बाद ही वो होता है। हमारा तो 2 बिलियन पैरामीटर्स के हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसी में वो आ जाए। तो ये जो डेटा प्रिपरेशन है, हम लोग इतना अच्छा क्यूरेटेड डेटा प्रिपरेशन और उसका आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ इनोवेशन किया जिसके बदौलत हम लोग बहुत ही कम खर्चे में ये बना सकेंगे। और कल को अगर हम इसको ओपन सोर्स करते हैं तो भारत का बाकी जो स्टार्टअप्स है वो भी हमारा मॉडल को ओपनली लेके उसके ऊपर इनोवेशन करके उसको ये करके करते, ये भी हमारा रोड मैप है। उत्पल जी, किन किन क्षेत्रों पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है गहना एआई की तरफ से, और क्या स्पेशल उन सेक्टर्स को दिया जा रहा है इस एआई की तरफ से? तो हमारा गहना साइबर माइंड जो है ये साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है कम्प्लीटली। हमारे पास और एक गहना एडुपाथ करके भी है, मतलब गहना एडुकेशन। तो ये बेसिकली एडुकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो है एडुकेशन रिलेटेड, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड, कोर्सेज रिलेटेड, इसका पूरा डेटा से ट्रेन किया गया। तो ये मॉडल इवन की स्किल गैप जो है ये भी बता सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक जो प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है हमारा,
तो वो एक कोई जगह पहुंचना चाहता है, कोई एक कंपनी में नौकरी करना चाहता है या कुछ करना चाहता है और उसका एक स्किल होना चाहिए। तो वो जो गैप है, ये गैप आइडेंटिफाई करने के लिए अभी तक के कुछ ऐसा ही इंटेलिजेंट टूल है नहीं। तो गहना जो हमारा जो टूल है, वो टूल में एजुकेशन का जो मॉडल है उसमें इवन की स्किल गैप भी वो एनालिसिस करके बता सकते हैं कि आपको यहाँ अगर पहुंचना है तो ये स्किल गैप है और इसका रोड मैप क्या है इसको ये करने के लिए। तो हमारे ये 3 सेक्टर में अभी हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। तो सिर्फ ये स्किल गैप को बताएगा या उसको फिल कैसे करना है वो भी बताएगा? हाँ जी, वो फिल कैसे करना है वो भी बता देगा कि ये स्किल गैप को फिल कर, तो वो 90 डेज प्लान देता है। जैसे कि 90 अलग अलग प्रोग्राम, हाँ प्रोग्राम्स, हाँ आप कैसे कर सकते हो, कोई ऑनलाइन स्किलिंग कर सकते हो या कोई जगह पे सर्टिफिकेशन ले सकते हो उसको स्किल, या कुछ प्रोजेक्ट कर सकते हो, कुछ POCs कर सकते हो, तो वो सब भी बताते हैं। जो हम देख रहे हैं एक शब्द अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खासतौर पे बहुत ज्यादा सुनाई देता है, वो है रिस्पॉन्सिबल AI। उसको लेकर किस तरह से गहना AI जो है वो काम करता हुआ नजर आता है कि जो सही जानकारी है वो सही समय पर सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, उसके लिए क्या मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनाया गया है? हाँ, तो हम रिस्पॉन्सिबल AI बनाने के लिए इसको कई तरीके से हम लोग इसको एड्रेस करने का कोशिश किए। एक नंबर के इथिकल गाइडलाइंस जितना भी है अभी अवेलेबल, वो इथिकल गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको डेवलपमेंट करने के लिए प्लस टेस्टिंग या सब कुछ करने के लिए। सेकंड थिंग है हमारा जो डेटा पॉलिसीज है, जो कि DPEP का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि AI और डेटा कोई अलग चीज नहीं है, ये सेम है, दोनों मिलके ही कुछ बनता है। तो डेटा के ऊपर जितना भी ये है वो हम लोग लगाए, हम लोग फिल्टर्स लगाए हैं, जैसे कि वो कोई ऐसा कुछ चीजें ना बोले जो कि बोलने का जरूरत नहीं है, या कुछ हेलुसिनेशन ऐसा ना करे कि कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दे, या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे जिसके वजह से बच्चों में कुछ अलग इफेक्ट पड़े। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर फिल्टरिंग मैकेनिज्म बनाया है जो कि वो इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करे। और जब भी वो रीजनिंग एबिलिटी अभी आ गया, तो इससे क्या होता है कि वो खुद के अंदर पहले रीजनिंग करते हैं बिफोर गिविंग द आंसर, और वो रीजनिंग में अगर उसको लगता है कि ये करेक्ट है तो वो देता है। तो ये एक एजेंटिक सिस्टम भी है, क्योंकि अंदर से मतलब मैं कोई भी रिस्पांस देने से पहले दोनों एजेंट काम करता है, एक एजेंट क्रिएट करता है और एक एजेंट रिव्यू करता है। तो ये जैसे कि एक रिव्यूअर काम कर रहा है अंदर से। AI और आजकल जो हम देख रहे हैं कि क्वांटम भी काफी फोकस किया जा रहा है, आप भी उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। और तो क्वांटम और AI अगर जिस तरह से साथ में मिलकर जिस तरह से काम करने की जो बात है, क्या उससे आपको लगता है कि ये जो स्पीड है वो और ज्यादा डबल हो जाएगी या उससे भी ज्यादा हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब डबल नहीं, और हम तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, 1000 गुना भी हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि क्वांटम जो काम करता है ये फंडामेंटल हमारा जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इसके बिहेवियर के ऊपर काम करता है। और ये इसको जो भी हम लोग हार्नेस करके एक क्वांटम प्रोसेसर के अंदर उसको यूज करते हैं, तो इसके स्पीड और पैरेललिज्म दोनों चीजें है। एक तो स्पीड है, हमारा जो सुपर कंप्यूटर है उसका भी स्पीड है, लेकिन उससे भी कई लाखों गुना तेज काम लेकिन करता वो है। सीक्वेंशियल है, ये पैरेलल काम कर सकता है, तो ये लाखों गुना स्पीड में प्रोसेस करेगा। तो जो AI का बेनिफिट होगा, आज भी AI रियल टाइम नहीं है, आप अगर बोले तो नियर रियल टाइम हो सकता है लेकिन रियल टाइम नहीं है। लेकिन क्वांटम आने के बाद AI बहुत हद तक के रियल टाइम हो जाएगा, वो रियल टाइम डाटा ले सकते हैं, रियल टाइम मतलब गहना AI भी इन फ्यूचर मतलब इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उनको मर्ज करके आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस पर भी आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग क्वांटम मशीन लर्निंग के ऊपर भी काम करेंगे। एक्चुअली स्पेशली हमारा 2 टीम मेंबर को हम लोग लगाए हैं अभी एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए, कि ये एल्गोरिथम को अगर चेंज करके हमारा जो मॉडल है धीरे धीरे टाइम लगेगा, चेंज करके अगर क्वांटम प्रोसेसर रेडी कर सकते, क्योंकि ये एक क्लासिकल मॉडल को क्वांटम मॉडल में कन्वर्ट करना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्वांटम प्रोसेसर कंप्लीटली अलग तरीके से काम करता है, उसके लिए सर्किट लिखना पड़ता है उसको। ये तो हम लोग लेकिन इसको QML में कन्वर्ट करने का काम मतलब बुनियादी तौर पर हम लोग चालू किए हैं। AI को लेकर हमने देखा है कि अलग अलग जो स्टार्टअप्स हैं या कंपनियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हुई नजर आती हैं। ऐसे में जब गहना AI की बात होती है तो क्या यहाँ पर फार्मिंग के लिए या एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी कुछ आप करते हुए नजर आ रहे हैं? उस दिशा में किस तरह से आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? जरूर, जो भी हम लोग ये लैंग्वेज प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, मतलब और भी लैंग्वेज हम लोग जोड़ लेंगे, तो मेरे ख्याल से गहना बहुत ही उपयोगी होगा फार्मिंग के लिए। क्योंकि क्या है, आज एक फार्मर को अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, उसका जो वर्नाकुलर है उसको
उसको समझने वाला और उसका जो बोलने का तरीका है या वो जो चाहता है, एक्चुअली ये एक साइकोलॉजिकल भी है, क्योंकि अभी जब एक मॉडल के साथ आप बात करोगे तो मॉडल आपको समझना चाहिए, आप मॉडल को समझने चाहिए, मतलब ये दोनों दो आदमी। तो मेरे ख्याल से गहना हमारा मॉडल है, हमारा डाटा से ट्रेन है, तो एक टाइम पे जाके ये ऐसा हो जाएगा। ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत सेक्टर जो है, स्पेसिफिकली जो इंटरेक्शन रिलेटेड सेक्टर है, जो कि जो फार्मर के साथ इंटरेक्शन ही है, इसमें बहुत काम आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत विस्तार से यहाँ पर करने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में गहना एआई जो है वो भी इसके साथ किस तरह से आगे बढ़ रहा है। अलग अलग तरह के मॉडल्स यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं जो आने वाले समय में बेहतर भविष्य का निर्माण तो करेंगे, लेकिन सीधे तौर पर लोगों को भी फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका उत्पल जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहाँ पर हमसे करने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस खास पॉडकास्ट में इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।